परमा एकादशी की विस्तृत कथा। अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस एकादशी की महिमा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। बहुत समय पहले एक नगर में सुमेधा नाम के ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रा के साथ रहते थे। दोनों धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। वे अत्यंत गरीब थे। दिन रात भगवान का नाम लेने के बाद भी उनके घर में अन्न का एक भी दाना नहीं बचता था। कई बार उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। फिर भी पवित्रा ने कभी अपने पति की दुखी होने नहीं दिया। वह हमेशा कहती, स्वामी, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, हमें धैर्य रखना चाहिए। समय बीतता गया। गरीबी इतनी बढ़ गई कि सुमेधा ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, मैं किसी दूसरे नगर में जाकर धन कमाने का प्रयास करता हूँ। यह सुनकर पवित्रा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, स्वामी, भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। यदि धन कमाना ही समाधान होता तो अब तक हमें मिल गया होता। कृपया मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। पत्नी के प्रेम और विश्वास को देखकर सुमेधा ने नगर छोड़ने का विचार त्याग दिया। कुछ समय बाद उनके घर महान तपस्वी ऋषि पुण्यंदय पधारे। दोनों ने श्रद्धा और विनम्रता से उनका स्वागत किया। यद्यपि घर में खाने के लिए कुछ भी विशेष नहीं था, फिर भी उन्होंने यथाशक्ति ऋषि की सेवा की। ऋषि उनकी भक्ति और सरलता से बहुत प्रसन्न हुए। तब पवित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो सके। ऋषि पुण्यन्य ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर बोले, हे पुत्री, अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करो। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके साथ पंचरात्र व्रत का पालन करके मनुष्य को सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋषि के वचन सुनकर सुमेधा और पवित्रा के हृदय में आशा की नई किरण जाग उठी। एकादशी का दिन आया। दोनों ने प्रातः स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, उपवास रखा, पूरे दिन भजन कीर्तन और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते रहे। रात्रि में जागरण किया और हरि नाम का कीर्तन किया। उनकी श्रद्धा देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद एक राजकुमार उनके घर आया। उन्होंने सुमेधा को रहने के लिए सुंदर घर दिया, धन, अन्न और आवश्यक वस्तुएं प्रदान की। धीरे धीरे उनकी सारी दरिद्रता समाप्त हो गई। उनका घर सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि धन प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। वे जीवन भर श्री हरि की सेवा करते रहे और अंत समय में भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। कथा से मिलने वाली शिक्षा, सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। परमा एकादशी का व्रत दरिद्रता, दुख और पापों का नाश करने वाला माना गया है। भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर अवश्य कृपा करते हैं। जो श्रद्धा से परमा एकादशी का व्रत करते हैं उस पर लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा होती है। जय श्री लक्ष्मी नारायण। ओम नमो नारायणम। जय श्री कृष्णा।